नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो आज अभी 2 तारीख है, 7 दो अभी बज रही है 20:32, मतलब 8:30 बज रहे हैं इवनिंग के। और बैठ के अपन कर रहे हैं चार्ट पे एनालिसिस। किसी को नहीं बोलूंगा बाय कर लो, सेल कर लो, कॉल ले लो, पुट ले लो, जिसकी जो भी एनालिसिस रहेगा उसके हिसाब से कर लेना। फिलहाल चार्ट के बैठ के अपन कुछ कर रहे थे मजेदार, जो कि समथिंग मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, और कुछ इंटरेस्टिंग जो अपने को लगा वो कुछ इसके जैसा लगा। देख लगा, बंदर को छुआ और बंदर ने जंप मारा और जंप मार के से नीचे तो चार्ट पे मेरे को भी लग रहा है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, और उसके पीछे के कुछ कारण है। वो कारण देख के मेरे को अभी हंसी ही आ रही है। तो चलो आ जाते हैं, सीधा सीधा डाल देते हैं। नदारिया वेस्टर्न नाम का ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। आप इंडिकेटर सेशन में जाओ, वहां पे नदारिया वेस्टर्न लिख के सर्च मारो तो ये इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। इन इंडिकेटर के साथ हालांकि अपन प्राइस एक्शन कॉम्बिनेशन जोड़ते हैं, आपको प्राइस एक्शन कॉम्बिनेशन समझने पड़ेंगे। फिर भी ये इंडिकेटर फ्री में आपको मिल जाएगा, चाहो तो डाल सकते हो। तो चलो इस इंडिकेटर के ऊपर अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी सबकी रिएक्ट देखते हैं। कब कब ये इंडिकेटर एंट्री बोलता है और कहाँ पे ये इंडिकेटर एग्जिट बोलता है। तो फिलहाल अपने को यहाँ पे एक पॉइंट पे दिखाई दे रही है जहाँ पे इसने बोला एंट्री, उसके बाद से देखो अच्छे खासे मार्केट यहाँ पे जाके ये एग्जिट बोला हुआ है। हालांकि ये इंडिकेटर उतना मतलब एग्जैक्ट नहीं पकड़ पाता है। मोटा मोटा आप ये समझ सकते हो कि मार्केट की रोड मैप जो है कि मार्केट किस रोड से चल रही है, वो बाउंड्री लगभग ये इंडिकेटर आपको दे देता है। नाम फिर से बोल देता हूँ, नदारिया वेस्टर्न। जाइएगा एक बार डाल के इसके ऊपर फॉर्मेट के ऊपर चेक करिएगा, मजा आएगा। तो मार्केट जब भी इस रेड लाइन को टच मारता है तब भी पता नहीं अब नदारिया वेस्टर्न में कौन सी लाइन आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नदारिया वेस्टर्न की थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन किया है और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इंडिकेटर के साथ इसको थोड़ी सी मर्ज करने की। हालांकि कोडिंग आता है, करूँगा, फुर्सत से करेंगे। फिलहाल इम्पैक्ट समझ लो, आपके लिए हो सकता है कि हेल्पफुल हो जाए। तो चलो इम्पैक्ट समझते हैं कि ये जब भी रेड लाइन के यहाँ पे आता है, का रेड लाइन के सामने कभी कभी रेड लाइन को टच मारता है, कभी कभार रेड लाइन के बाहर निकलने पे ये क्या बोलता है, सेल सिग्नल जनरेट करता है। नीचे ये जो एरो देख रहे हो यहाँ से बाई सिग्नल, और ऊपर की एरो में सेल सिग्नल ये जनरेट करता है। तो अपना निफ्टी के हिसाब से तो यहाँ कोई सेलिंग वेलिंग कुछ जनरेट किया नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन में रिवर्स हुआ नहीं। उसी बंदर के जैसा छुएंगे, जब मारेगी फिर फटाक से नीचे गिर जाएगी। तो साइकोलॉजी कुछ उस प्रकार की होने वाला है। आइए चलते हैं गिफ्ट निफ्टी में। गिफ्ट निफ्टी में इस इंडिकेटर की इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। ये जो लाइन है, इस लाइन को टच मार के मार्केट नीचे, कभी कभार बिना टच किए फिर नीचे, कभी कभार बिना टच किए फिर नीचे, कभी टच मार के ऊपर क्लोज मारा तो नीचे। मतलब ये इम्पैक्ट रहा है नदारिया वेस्टर्न, या फिर अपन जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं फिलहाल इसको मैं बोल रहा हूँ कि बाई एंड सेल जोन, क्योंकि ये मार्केट की जोन को दिखाता रहता है कि इसको टच मारा तो नीचे और उसको टच मारा तो ऊपर। तो टच के गेम के अंदर में ये फिलहाल सिग्नल जनरेट कर चुका है। क्या सिग्नल? सेलिंग। ये सिग्नल जो है यहाँ से सिग्नल क्या जनरेट होती है? डाउन। तो मतलब क्या है कि आने वाला समय में ये गिरने वाला है, और गिर के कहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है? मैं भी यहाँ। अब यहाँ से गिर के मैं भी कहा, लाइन के सामने, यहाँ से गिर के मैं भी कहा, लाइन के सामने। अब जरूरी नहीं है कि लाइन को टच मारेगी, लाइन को फाड़ के नीचे जाएगी। अप्रॉक्स आप मान के चलो इसके सामने आने की मार्केट कोशिश कर सकता है। तो ये हो गई गिफ्ट निफ्टी। अपना निफ्टी के अंदर में वैसा कोई सिंबल विम्बल कुछ आया नहीं, हो सकती है नीचे गिरेगी। अगर गिरेगी तो मान के चलते अगर गिरता है तो यहाँ से यहाँ तक अपने को पूरा मूव थोड़े ना खाना है, अपने को आधा मूव मिल जाएगी, काफी है। आधा मूव की वैल्यू कितनी आती है? 23,738, मतलब 750 की पुट उठा लो या 700 की पुट उठा लो, और मोटा मोटा 7 से 10 दिन टाइम चाहिए, अप्रोक्स टाइम, नॉट कंफर्म। मैं किसी को टिप्स एडवाइस कुछ नहीं दे रहा हूँ कि ले लो। मेरी एनालिसिस बोल रही है, मेरी खुद की समझ बोल रही है, खुद को रिकॉर्ड करके खुद ही डाल रहा हूँ। आने वाला 10 दिन बाद मैं एनालाइज ये किया था, किस तरीके से एनालाइज किया था, इसको मैं खुद ही देखूंगा। बीच में से कुछ लोग आए जाएंगे, वो भी देख लेंगे चलो एनालिसिस कैसे कर रहे हैं ये। फिर बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में देखो भैया,
बैंक निफ्टी में ये सिग्नल जनरेट हुई, उसके अगला दिन धड़ाक। यहाँ पे दो बार बोल रहा है, बायर लोगों को बार बार हिंट मार रही है, अबे जो ऑप्शन बाइंग मार रहे हो, सी बाइंग मार रहे हो, चौकन्ना हो जाओ, ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। और उसकी हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं, मेजर कर लेते हैं टूल से। हाई को पकड़ेंगे कि ओपन को पकड़ेंगे, किसी को भी पकड़ लो बाबू, क्या फर्क पड़ता है। और ये टारगेट 51,680, बात समझ में आ रही है। 51,680 ये मिनिमम टारगेट है। इंडिकेटर की नाम वापस से बोल रहा हूँ, नदारिया वेस्टर्न में सर्च मारने से मिल जाएगा। इंडिकेटर मुफ्त में है, कुछ अपनी कल्याण कर लो, उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बैंक निफ्टी में सेल आ चुकी है, अब गिफ्ट निफ्टी में बोल रही है, फिर अपना निफ्टी में आने वाला है। चलो आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। अब इसके साथ अपन जोड़ देते हैं अपना अल्टीमेट टाइम साइकिल। अल्टीमेट टाइम साइकिल के हिसाब से यहाँ बॉटम वहां टॉप और ये लेवल्स। अपना जो सीएमपी है वो भी लगभग इसी एरिया को ही दिखा रही है जहां से ये इधर की होने वाला होगा। बात समझ में आ रही है। चलो अब डाल देते हैं इस महीने की मंथली कैंडल, तो थोड़ी सी क्लियरिटी और आने की कोशिश हम करवा देते हैं कि बाबू लोग मार्केट में क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करो ही, ताकि आप बचो और थोड़ा कमाई करो। बाकी के उल्लू और लल्लुओं की ठिकाना कहाँ मिलेंगे। उल्लू और लल्लू, उनकी खबर लेना बंद कर दो, उल्लू और लल्लू बनते रहेंगे। फिलहाल रिसेंट महीने की ये ट्रेड कैंडल है, पहला दिन ये हो गई, उसी दिन से ये लेवल्स आ चुकी है और यहाँ पे मार्केट की ओपन हुआ है और ये मार्केट की हाईएस्ट पॉइंट है, इस महीने की हाईएस्ट पॉइंट। नीचे कोई लो वीक कुछ है नहीं। यहाँ से मार्केट अगर एक बार नीचे घुसेगी, ये वाला लाइन तक आएगी या फिर ये सीएमपी तक पहुंचने की कोशिश करेगा और दोनों डिस्टेंस पॉइंट मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर मिडिल पॉइंट भी निकाल लेते हो और मार्केट 5 से 7 दिन के अंदर फॉलिंग मारता भी है, 10 दिन ही मान के चलो 10 दिन के अंदर फॉल भी मार देता है, तब भी बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली इसी पॉइंट पे बना के चलना है अपने को, या फिर नो एसएल। तो रिसेंट वीक या उसकी अगला वीक ऐसे आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो। अरे मैं क्यों बोल रहा हूँ, करो करो, करना होगा कर लेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। मैं अपना वीडियो को वापस खुद से देखूंगा तो मैं खुद को खुद बोलता हूँ, मैं करूंगा क्या करूंगा। यहाँ से यहाँ तक की हिसाब है और दोनों की मिडल वाला जगह है, तो मेरे को करना पड़ेगा ये कांड। ये क्या कांड, रिसेंट एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी में मेरे को इसकी एक लॉट दो लॉट उठा लेना है। मिनिमम जो प्रीमियम है उसके हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से उठा लेने हैं और 7 से 10 दिन तक की वेट मारने हैं। और मार्केट अगर गिर जाती है तो मस्त। अब कहानी में ट्विस्ट पॉइंट, यहाँ पे डबल सेल कुछ नहीं आया, गिफ्ट निफ्टी में डबल सेल कुछ नहीं आया, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। लेकिन बैंक निफ्टी में आया, बैंक निफ्टी में आया। बैंक निफ्टी की अब की फिगर जो है वो क्या है, मंथली कैंडल रेट। बात समझ में आ रहा है। यहाँ दो बार बोल रहा है नदारिया वेस्टर्न, अपना इंडिकेटर डबल डबल बोल रही है, डबल सेल। किस पॉइंट से बोल रही है, मार्केट की स्विंग क्या बन रही है, प्राइस में एक्शन क्या हो रहे हैं, मार्केट कहाँ घुसना चाहता है, 50% कहाँ होता है, ये लेवल टारगेट है। मतलब यहाँ से यहाँ देन यहाँ, ऐसा होने की कोशिश मार्केट करने की चक्कर में है। तो बात अगर समझ में आ रहा है मेरे खोपड़ी में, तो मैं खुद ही देखूंगा। आज एक्शन करूंगा, 10 दिन बाद या कल परसों 7 दिन तक मुझे कुछ नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, अपना कैपिटल को बचाना है, सेल्फ मैनेजमेंट करना है। ये सारे लफड़े मेरे खुद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, खुद ही अपने चैनल में डाल रहा हूँ। कुछ लोग होंगे देखेंगे कमेंट मारेंगे, उन लोगों से मेरे को कोई लेना देना कुछ नहीं। वाई, बिकॉज आई एम द सेल्फ एंड इंडिपेंडेंट ट्रेडर। तो चलो हो गई एनालिसिस और डाल देंगे यूट्यूब पे, देख लेना जिसको देखना है, भेज देना जिसको भेजना है।
नहीं बोलेंगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ करो, नहीं बोलेंगे ट्रेड मारो, स्टॉप लॉस डालो, रिस्क रिवार्ड खाओ, क्योंकि मैं यूट्यूबर हुई ही नहीं। खुद की एनालिसिस यूट्यूब पे डालता हूँ, खुद के लिए डालता हूँ, कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग रोंदू बन जाते हैं। तो चलो भाई, जिसकी प्रॉब्लम वो निपटा लो। बहुत कुछ बोल दिए, अब मिलता हूँ कल सुबह, जो होएगी देखा जाएगा। अब मैं तो कांड करने वाला हूँ, आपका कोई क्या होएगा पता नहीं। खुद की ठेका खुद लो, खुद को हैंडल खुद करो, और खुद को खुद ही बचाओ, खुद को खुद ही राजा गेनर जो बनाने हैं वो बनाओ, नहीं तो अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन हो जाओ। सारे फैसिलिटी पहले से मिलने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद। खुद की ख्याल खुद रखो।